अब डिस्कशन में, क्योंकि लोग सोच रहे हैं पैसा लगाए कि नहीं, 13 दिन की तेजी हो रही है। यूजुअली जो डेटा दिखाता है सितंबर का महीना बाजारों के लिए थोड़ा सुस्त रहता है, और स्पेशली अमेरिकी बाजार देखें तो ऑन एवरेज साल का सबसे खराब महीना सितंबर का ही उनके लिए रहता है। तो इसमें भी थोड़ा रहता है कि अगर ग्लोबल भी खराब होगा, बीच में हम भी अगर थोड़े खराब हो गए तो फिर क्या करें? वैसे मैं जब सितंबर की सीरीज की शुरुआत हमने की थी तो मैंने कहा था कि सितंबर की सीरीज 10 में से 7 साल खराब रही है। यस सर। लेकिन पिछले 5 सालों में 2 या 3 साल ही खराब रही है, 3 साल शायद। सो हम भी ग्लोबल मार्केट के साथ होते हैं, नो डाउट। पिछले 4 सालों में हमेशा अमेरिकी बाजार सितंबर में खराब रहे जी, ठीक है। और नेगेटिव ही बंद होते हैं, और ये नेगेटिव बंद होने की परसेंटेज 2 से 2.5% है जी, ठीक है। तो अब इस बार भी सितंबर की शुरुआत अमेरिकी बाजारों ने हल्की कमजोरी के साथ ही की है, तो जो अपना रंग तो दिखाया है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन 2-3 चीजें हैं दीप इसमें कि इस बार सितंबर कितना डरना चाहिए अमेरिका से। अगर दीप 2.5% अमेरिका ऑन एन एवरेज कमजोर होता है जी, 2.5% मतलब कितना, 1000 पॉइंट डाउ। हाँ, यही हुआ ना। हाँ, एग्जैक्टली 42 हजार के डाउ पे आप बैठे हैं। 1000 पॉइंट डाउ कौन सी बड़ी बात अगर घट जाए मंथ ऑन मंथ, तो वो भी 40 हजार का, 41 हजार 42 हजार का डाउ है, तो क्या दिक्कत है? तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जरूरी नहीं कि इतिहास अपने आप को दोहराए। इतिहास के हिसाब से होता तो हम 11 दिन पे ही रुक जाते हैं, 10 दिन पे ही रुक जाते हैं। हम 13 दिन तक लगातार तेजी क्यों कर रहे हैं? करेक्ट। तो इस बार 18 सितंबर को बोर्ड बैठक, क्या सॉरी फेड की बैठक है, फेड की बैठक है, ब्याज दरों की कटौती शुरू होगी। अब काफी लोग, इसमें भी 2 तरह के व्यू हैं। एक व्यू वो है कि ब्याज दरों की कटौती नई तेजी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में जैसे ही ब्याज दरें घटती है वहां पर कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वहां के लोग वही उनकी योलो, हाँ, यू लिव ओनली वंस, खर्चा करो, हिंदी में कहते हैं जब तक जियो उधार लेके घी पियो, है ना। जब तक उधार मिल रहा है तो लो ना उधार, और घी पियो, जिंदा रहे तो चुका देंगे, निपट गए तो ठीक है। ये वहाँ की ये टेंडेंसी, क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी, उधार के ऊपर इकोनॉमी वहाँ जो चलती है कंजम्पशन पे, तो उस हिसाब से तो ब्याज दरों की कटौती बहुत बड़ी चीज होती है अमेरिका में, जो वहाँ कंजम्पशन बढ़ाएगी, ग्रोथ बढ़ाएगी। कई लोगों का ये मानना है कि अच्छी खबर पर ही मार्केट टॉप करते हैं। करेक्ट सर। बहुत सारे समझदार लोग ये भी मानते हैं कि खराब खबरों पे बॉटम करते हैं, अच्छी खबरों पे टॉप करते हैं। तो अब अच्छी खबरों का टॉप भी ब्याज दरें घटने के साथ ही शुरू हो जाएगा, या अब इसमें 2 चीज है दीप। आप कहाँ अच्छी खबरों का टॉप मानेंगे? जहां से ब्याज दर घटना शुरू हो रही है, यही पहली चीज है, यहां से शुरू हो रही है, ये बेस्ट न्यूज आ गई मार्केट के लिए, अब इससे बढ़िया न्यूज नहीं, यही टॉप बना दो। एक व्यू है। दूसरा व्यू है कि जब तक कट रही कटने दो, तब तक कटने दो, जितनी कट के कटेगी वहां टॉप बनेगा। वो व्यू भी सही है। करेक्ट। 3 कटे, 4 कटे, 5 कटे, 8 कटे, हमको नहीं पता। सो ये किसी को पता नहीं कि टॉप कहां बनेगा। सो इसलिए इतिहास जो कहता है उससे आप हल्का सावधान रह सकते हैं, लेकिन इतिहास जरूरी कि दोहराए। और इस बार फेड की मीटिंग है, इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है अगर घटे भी तो 18 सितंबर के बाद घटे। सो हमारा व्यू हम क्लियर लेके चल रहे हैं कि अमेरिका में जो कुछ भी हो, हम गणपति तक तो बुलिश है, बाद की बात में देखेंगे। वो तो है। हाँ, सिंपल सी चीज ये। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, एज सिचुएशन डेवलप्स हम उसके अडेप्ट भी करेंगे। आज की स्ट्रेटजी के कुछ खास सर? हाँ बिल्कुल है। और दीप, जो आपने कहा कब तक बुलिश है, उसका जवाब पहली लाइन में दे देता हूँ जी, बताइए सर। जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी जब तक आपका 51,000 के नीचे बंद हो रहा है, तब तक तो मंदी तो बहुत दूर की बात है, कमजोरी भी दिमाग में है। यू शुड नॉट फील वीकनेस। समझ गया। मंदी तो बात की, ट्रेंड तो कहाँ से, वो तो खैर टाइम लगेगा। ट्रेंड तो 24,775 के नीचे बंद होने पर ट्रेंड आपका न्यूट्रल होगा। बहुत डिस्टेंस अभी बहुत दूर है। हाँ। ठीक है, मुझे लेवल याद है, मुझे मालूम है, कभी भी जरूरत पड़ सकती तो ध्यान में रखता हूँ। तो अभी टाइम है। निफ्टी जब तक 51,000 के ऊपर बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी राउंड फिगर में दिया, एग्जैक्ट तो जब इसके आसपास आएगा बता दूंगा, तब तक आपको सोचना भी नहीं कि आप हल्के भी कमजोर हैं। तब तक तो ये छोटे मोटे इंट्राडे वाले रनिंग करेक्शन आ जाए, कोई बड़ी चीज नहीं, इससे ज्यादा है नहीं। ठीक है, हल्का फुल्का करेक्शन आए, उसमें खरीदारी का मौका ही है आपके लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। बैंक निफ्टी जरूर कोशिश कर रहा है पिछले 2 दिनों से। कल की क्लोजिंग 51,400 के ऊपर की, शुक्रवार की क्लोजिंग 51,350 की। एक बड़े ब्रेकआउट के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है, और ये ब्रेकआउट मिलेगा अगर आज बैंक निफ्टी 51,600 के पार निकल जाता है, टिक जाता है तो इंट्राडे में, और अगर क्लोजिंग 51,500 के ऊपर हो गई तो बैंक निफ्टी भी डीप लीडरशिप लेके लाइफ हाई आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा निफ्टी का। सो आज निफ्टी 25,350 और बैंक निफ्टी 51,600 के ऊपर निकलकर टिकते हैं तो तेजी और बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। आज के लिए
डिफेंस शेयर बड़ी अच्छी तेजी के लिए तैयार है। डीप इस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। पिछले वीकेंड पे भी, इससे पिछले में हमने कहा पीएसयू स्टॉक्स तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। एक एक करके पीएसयू स्टॉक्स में रोटेशन आ रहा है और आज के स्टार परफॉर्म होंगे डिफेंस शेयर। डिफेंस शेयर, हाँ बिल्कुल। करेक्शन के लिए के बाद ये अच्छे एंट्री लेवल पर आ रहे हैं। मेटल शेयरों में थोड़ा बहुत दबाव